हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और लगातार 3-4 दिन से मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है और मेरे चेहरे का हाल क्या हो गया है, बहुत डल हो गया है चेहरा। तो लगातार 3-4 दिन से मुझे बुखार हो रहा है, सर्दी है और लगता है मुझे शायद ठंड लग गई है। तो हम इतने दिन से ठंड से बचने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द एंड नए साल पे मुझे ठंड लग गई। यही गिफ्ट मिला मुझे नए साल का, है ना। तो बस अब जल्दी से रिकवर करना है और अपनी पढ़ाई में लग जाना है। हालांकि आज मैं बहुत ठीक तो नहीं हूँ, बट हाँ, इतना ठीक हूँ कि थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा है कि मैं आज पढ़ाई करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के व्लॉग को। तो ये रहा आज का टारगेट, और मैंने आज का टारगेट मैथ और इंग्लिश में ही बनाया है। बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं लिया है, हो सकता है मैं इतना भी कंप्लीट ना कर पाऊँ, बट देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं। इसके बाद मैंने किया थोड़ा सा नाश्ता। नाश्ते में आलू मटर था। हम लोगों के यहाँ इसे तलखा बोला जाता है और अलग अलग जगह पे इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता होगा, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो इसे तलखा बोलते हैं। तो इसके बाद हम बैठ गए इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो मैंने आज का टारगेट इंग्लिश से स्टार्ट करा है। इंग्लिश में मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स रिवीजन करना है। तो सबसे पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवीजन कर रहे हैं और मैंने आज का टारगेट इंग्लिश से ही स्टार्ट करा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन कंप्लीट करने के बाद हमने इडियम्स का रिवीजन करा। जितने भी इडियम्स मैंने पढ़ रखे थे सबका मैंने रिवीजन करा। और इसके साथ ही मुझे एक बात कहनी थी कि अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स रहते हैं पढ़ाई से रिलेटेड कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आप एक बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। और हम Q&A सेशन जब करेंगे तो उसमें आपके कमेंट को लेकर के उसका आंसर ज़रूर देंगे, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट हों, जो भी चीज़ें ना समझ में आ रही हों, आप कमेंट में पूछ सकते हो। मुझे जितना नॉलेज होगी मैं ज़रूर बताऊँगी। हाँ, तो अभी ईडियम्स और क्या बोलते हैं इसको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम्स दोनों का रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। मैंने इसीलिए रिवीजन का रखा था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा मन बहुत पढ़ने का नहीं है। तो मैंने सोचा नए वर्ड्स याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने रिवीजन का ही रखा था आज। तो मैंने रिवीजन कर लिया है और अभी इंग्लिश में मुझे नरेशन का एक चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना होगा और नरेशन की क्लास कंप्लीट करनी है। तो देखो कितना कर पाते हैं। अभी तो पता नहीं क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे पूरा टारगेट, बट हाँ, कोशिश करेंगे कि पूरा टारगेट हो जाए तो बढ़िया रहेगा। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो अभी मैं कर रही हूँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि कितना स्कोर करते हैं इसमें। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच मतलब मेरा एक स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो मुझे लगता है मैं इसमें अच्छा स्कोर करूँगी, बट फिर भी देखते हैं स्कोर कितना बनता है। मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस का पहला मॉक टेस्ट था। इसमें मुझे 50 में से 40 नंबर मिले हैं। 25 में से 25 मैंने अटेम्प्ट करे थे और मुझे इसमें 50 में से 40 नंबर मिले हैं। तो ठीक ठाक नंबर हैं, बट इन नंबर्स को और इंक्रीज़ करा जा सकता है। तो इसमें मैंने 25 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें से 21 सही हुए और 4 गलत हो गए हैं। और इसके बाद मैंने दलिया खाई। दलिया में मैंने मठरी और घी ऐड कर लिया, तो दलिया का टेस्ट बहुत बढ़िया हो गया था, तो फिर मैंने दलिया खा लिया। और इसके बाद हम मैथ के क्वेश्चंस लगाने बैठ गए हैं, और मैथ के क्वेश्चंस में मैंने डिस्काउंट के क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए प्रैक्टिस करना। तो डिस्काउंट के मैंने सोचे हैं 60 क्वेश्चन। टारगेट तो मैंने 60 क्वेश्चंस का लिया है, बट देखते हैं कितने क्वेश्चन कर पाते हैं।
तो डिस्काउंट मैंने यहाँ से स्टार्ट करा था और मैंने सोचा था हम 60 क्वेश्चन तक करेंगे, बट हमने अभी तक केवल 30 क्वेश्चन ही करा है और अब हम आगे नहीं करेंगे। अभी आज मैंने केवल 30 क्वेश्चन तक ही करा है। मैंने 60 का टारगेट लिया था बट हम 30 ही कर पाए हैं आज। और इसके बाद हम बैठ गए हैं देने प्रॉफिट एंड लॉस का मॉक टेस्ट और देखते हैं इसमें कितना स्कोर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो क्लास नोट से कंप्लीट हो चुका है, सीजीएल वॉरियर बुक से भी मैंने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है। अब मॉक टेस्ट की बारी आ चुकी है, जिसमें से मैंने एक मॉक टेस्ट दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर वाइज, और अब ये दूसरा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट है प्रॉफिट लॉस का। देखते हैं कितना स्कोर करते हैं इसमें। तो फाइनली मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें मेरा स्कोर रहा है 50 में से 46 नंबर, और इसमें मैंने 25 में से 23 अटेम्प्ट करे थे। 100% एक्यूरेसी है। मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करे थे और 23 के 23 क्वेश्चन सही निकले हैं। तो बस बहुत बढ़िया नंबर है और प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहना है। तो आज मैंने लगभग 2 मॉक टेस्ट दिए। एक मैंने इंग्लिश का दिया था, नरेशन मतलब कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, तो उसमें भी ठीक ठाक अच्छे नंबर आए थे। और अभी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का दिया चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, तो उसमें भी अच्छे नंबर आए हैं। तो बस कुल मिला के इतना है कि जितने चैप्टर कवर होते जा रहे हैं उसमें नंबर अच्छे आ रहे हैं। बाकी जो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है अभी, जो मैंने नहीं पढ़ा है, उसमें ही मतलब वही क्वेश्चन नहीं बनते, है ना। तो जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अच्छे नंबर आने लगेंगे, है ना। तो बस यही है कि जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कवर करना है और फिर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देना है, फिर उसके बाद फुल लेंथ भी मॉक टेस्ट देना है। तो बस यही प्रोसेस होता है। तो धीरे धीरे ही सारी चीज़ें आती हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हमने एक दिन पढ़ाई करी और अगले दिन सब कुछ आ जाए, ऐसा नहीं होता। एक एक दिन करके ही हम लोग इम्प्रूव करते हैं। तो बस इम्प्रूव करते रहना है, मेहनत करते रहना है ना। धीरे धीरे एक एक चैप्टर कंप्लीट करते रहना है और साथ में मॉक टेस्ट देते रहना है। अभी फुल लेंथ मॉक टेस्ट के पीछे नहीं भागना, क्योंकि अभी सिलेबस कवर नहीं है, तो फुल लेंथ में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो फिर मतलब डिमोटिवेशन टाइप का आ जाएगा। तो इससे बढ़िया है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते चलते हैं, जो चैप्टर कवर हो वो चैप्टर का मॉक टेस्ट देते चलें। तो उससे ये भी लगेगा कि हाँ, ये चैप्टर मैंने पढ़ा और इस चैप्टर के क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, इसमें अच्छा नंबर आ रहा है। तो उससे एक मतलब अच्छी एनर्जी मिलेगी, मतलब मोटिवेशन आएगा, है ना। तो बस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।